डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कल विलोपन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हमने कल पढ़ लिया था दूसरी विलोपन अभिक्रिया नंबर 2 विलोपन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया देखो, एल्किल एलाइड की क्रिया एल्कोहलिक केवच के साथ कराने पर एल्कीन बनती है। इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एल्किल एलाइड की क्रिया एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको, RCH2 CH2X एल्किल एलाइड, ठीक। एल्किल एलाइड की क्रिया एल्कोहलिक केवच ठीक। हैलोजन जिस परमाणु पर जुड़ा रहता है उसे हम अल्फा कार्बन, अगला बीटा कार्बन। आपको बताया था अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोप होता है। HX यहां से बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। ये क्या है? एल्कीन, ठीक। इस अभिक्रिया में विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं, बीटा विलोपन, ठीक। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोप होता है, बीटा विलोपन अभिक्रिया, ठीक। देखो, इसमें हम क्रियाशीलता का क्रम पढ़ेंगे। देखो, जब हैलोजन परमाणु समान तथा एल्किल समूह भिन्न हो तो विभिन्न एल्किल एलाइड की विलोपन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है, ठीक। जब हैलोजन परमाणु समान, जब हैलोजन परमाणु समान, ठीक, तथा एल्किल समूह भिन्न हो तो एल्किल समूह भिन्न हो तो विभिन्न एल्किल एलाइड की विभिन्न एल्किल एलाइड की विलोपन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, विभिन्न एल्किल एलाइड की विलोपन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, ठीक। जब हैलोजन परमाणु समान तथा एल्किल समूह भिन्न हो तो विभिन्न एल्किल एलाइड की विलोपन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। देखो, RCH2X ये कौन सा 1 डिग्री एल्किल एलाइड है, RCH2X, ठीक। इसी प्रकार से जैसे CHX R ये कौन सा है 2 डिग्री। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा है कितने से जुड़ रहा है 2 से, ठीक। इसी प्रकार से CX R ये कौन सा है 3 डिग्री। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ रहा है वो कितने से जुड़ रहा है 3 से। तो देखो, जब हैलोजन परमाणु समान तथा एल्किल समूह भिन्न हो तो विभिन्न एल्किल एलाइड की विलोपन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी 3 डिग्री की। क्यों? क्योंकि
देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा डबल बॉन्ड H प्लस यहां से, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दे X माइनस यहां से HX बाहर निकल जाएगा, तो कार्बन पर प्लस आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होता है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक, तो जब हैलोजन परमाणु समान तथा एल्किल समूह भिन्न हो तो विभिन्न एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। ठीक, अब देखो जब नेक्स्ट है देखो जब एल्किल समूह समान हो तथा हैलोजन असमान हो तो जब एल्किल समूह समान तथा हैलोजन असमान हो तो हैलोजन असमान हो तो क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। ठीक, जब एल्किल समूह समान तथा हैलोजन असमान हो तो क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है, जैसे RF, RCl, RBr, Ri। ठीक, जब एल्किल समूह समान तथा हैलोजन असमान हो तो क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी? Ri की। ठीक, क्यों? क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है, तो आयोडीन का आकार बड़ा है तो ये बंध आसानी से टूटेगा। बॉन्ड वीक है, बंध आसानी से टूटेगा तो क्रियाशीलता अधिक होगी। ठीक, तो ये क्रम पहले भी आया था। जब एल्किल समूह समान तथा हैलोजन असमान हो तो विभिन्न एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता Ri की, क्योंकि I का आकार बड़ा होता है जिससे बंध सामर्थ्य कम है, बॉन्ड वीक है, आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट विलोपन अभिक्रिया में देखो एक नियम है इसमें, सेत्तेजेव का नियम। देखो सेत्तेजेव का नियम, सेत्तेजेव का नियम। ठीक, सेत्तेजेव का नियम, इस नियम के अनुसार जब एल्किल हैलाइड में 2 या 2 से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक, इस नियम के अनुसार जब एल्किल हैलाइड में 2 या 2 से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो 2 समावी एल्कीन का निर्माण हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक हो। ठीक, तो देखो जैसे इसको हम ऐसे समझेंगे कि सेत्तेजेव के नियम के अनुसार जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड हो CH2H CH3 CH ये Br, ठीक, CH2 और यहां पे क्या है CH3। ठीक, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक KOH। ठीक, एल्कोहलिक KOH। देखो
जिस कार्बन पर जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो अगला कौन सा, बीटा। ये भी अगला है तो ये बीटा डैश। ठीक, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, देखो आपको क्या बताया था, अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोप होता है। तो H यहां से Br, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HBr। तो फिर आपको पता है यहां पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा कि CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और ये CH3। ठीक भाई, H यहां से Br, यहां से HBr बाहर निकल जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बना, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटी, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, 1 ब्यूटी। अब देखो कि विलोपन यहां से भी हो सकता है, अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अब HBr यहां से बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा। क्या बनेगा, ये CH3 ऐसे कैसे प्लस CH3। ठीक, आगे CH, ये H यहां से Br, यहां से HBr निकल गया तो यहां क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH। फिर आपको पता है आगे क्या, CH3। ये क्या बना, 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन और प्लस HBr, प्लस HBr। ओके, 2 HBr। अब देखो इसमें ये तो बनता है 20% और ये बनता है इसमें 80%। ठीक, ये तो है माइनर प्रोडक्ट और ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, देखो इसे हम सेप्टेजेट नियम की सहायता से समझेंगे। संतुलित करने के लिए यहां 2 लगा दें। ठीक है, देखो ब्यूट 1 इन कम मात्रा में बनती है तथा ब्यूट 2 इन अधिक मात्रा में बनती है। इसे हम सेप्टेजेट नियम की सहायता से समझते हैं। सेप्टेजेट नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक हो। इसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी कितने हैं, 2। इसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी कितना है, 1। ये एथिल समूह, इसमें 2 मेथिल, 1 एरा। तो इसमें 2 एल्किल प्रतिस्थापी हैं डबल बॉन्ड पर, इसमें 1 एल्किल प्रतिस्थापी है, इसलिए यह अधिक मात्रा में बनती है। ठीक, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक हो। ठीक, इसी प्रकार से देखो एक उदाहरण और देखते हैं हम, जैसे कि CH2 CH3 C, जैसे यहां पर Br, ये CH3 CH3। ठीक, आगे CH2 CH3। ठीक, एल्कोहलिक एवज की उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH। आपको एक बात बताई थी, हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन, तो अगला कौन सा, बीटा कार्बन। ये अल्फा है तो ये बीटा, ये भी कौन सा, बीटा, ये हो गया बीटा डैश। ठीक, तो देखो आपको बताया था अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोप होता है। तो HBr यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3। ठीक,
CH2 यहाँ डबल बॉन्ड HBr बाहर निकल गया CH3 आगे CH2 CH3। क्या नाम है इसका? नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल ब्यूट 1 E ब्यूट 1 E प्लस देखो अब विलोपन ऐसे भी हो सकता है H यहां से Br यहां से HBr बाहर निकल जाएगा डबल बॉन्ड कहां जाएगा यहां पर तो इसको कैसे लिख सकते हैं CH3 प्लस CH3 ठीक H यहां से Br यहां से HBr बाहर निकल जाएगा CH3 C यहां पर ये CH3 ठीक डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अब इसका नाम नंबरिंग कैसे करोगे 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूट 2 E इसका नाम है 2 मेथिल ब्यूट 2E ठीक प्लस HBr यहां 2 लगा दो 2HBr ठीक। देखो ये तो बनती है 20% और ये क्या 80%। ये क्या है मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद मेजर प्रोडक्ट ठीक। तो देखो सेटजेट नियम के अनुसार 2 मेथिल ब्यूट 2 मुख्य उत्पाद होती है। क्यों? अभी आपको बताया था वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक हो। इसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी 1 1 2 और 1 3 1 2 3 है। इसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी 1 2 है इसलिए ये अधिक मात्रा में बनती है ठीक। वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक हो। इसमें डबल बॉन्ड पर 1 2 3 एल्किल प्रतिस्थापी हैं इसमें डबल बॉन्ड पर 1 2 एल्किल प्रतिस्थापी हैं तो इसमें एल्किल प्रतिस्थापी की संख्या अधिक है अतः यह अधिक मात्रा में बनती है। तो सेटजेट नियम के अनुसार सेटजेट नियम क्या है वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें ठीक वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी ठीक जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक जुड़े हों ठीक। तो सेटजेट नियम के अनुसार यदि दो समावयी एल्कीन का निर्माण हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्ड पर एल्किल प्रतिस्थापी अधिक जुड़े हो ठीक। तो ये था सेटजेट का नियम ठीक है। तो देखो हेलोएल्केन के रासायनिक गुण हेलोएल्केन 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते थे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया धातुओं से अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जिसमें 2 कंप्लीट हो गई। अब तीसरी चलेगी इसमें धातुओं से अभिक्रिया नंबर 3। देखो तीसरी इसमें धातुओं से अभिक्रिया
धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है, देखो धातुओं से अभिक्रिया, इसमें फर्स्ट है सोडियम धातु से क्रिया। फर्स्ट सोडियम धातु से क्रिया। ठीक, फर्स्ट सोडियम धातु से क्रिया, वुड्स अभिक्रिया। ठीक, नेम रिएक्शन है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। ठीक, देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, एल्केन बनती है, एल्केन बनती है। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। तो देखो RX ये क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ प्लस Na, एल्किल हैलाइड के दोनों ले लो XR, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। ठीक, अब आपको पता है, देखो Na प्लस यहां से X माइनस यहां से NaX, फिर Na प्लस यहां से X माइनस यहां से NaX, यहां 2 लगा दो, 2NaX बाहर निकल, 2NaX क्या बनेगा, R एल्केन प्लस 2NaX, 2NaX R क्या हो गई, एल्केन, एल्केन। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। ठीक, इसका उदाहरण ले जैसे कि CH3 आई मेथिल आयोडाइड, इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ करा दो Na प्लस फिर CH3I, CH3I। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। ठीक, Na प्लस यहां से I माइनस यहां से NaI, फिर Na प्लस यहां से I माइनस यहां से NaI, 2NaI, यहां 2 लगा दो। ठीक, तो CH3 ये CH3 प्लस 2NaI, 2NaI सोडियम आयोडाइड, CH3 ये क्या है, एथेन, एथेन। ठीक, वुड्स अभिक्रिया में प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है। देखो एल्किल हैलाइड में जैसे एक कार्बन है, लेकिन प्राप्त एल्किल में यहां कार्बन की संख्या कितनी है, 2। ठीक, तो वुड्स अभिक्रिया क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, जिसमें कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है। ठीक, भी है इसमें
लिथियम से क्रिया, बी, देखो बी है लिथियम धातु से क्रिया, लिथियम से क्रिया या लिथियम से अभिक्रिया। ठीक, देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल लिथियम बनती है। तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड है, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम के साथ, लिथियम के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर, ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल लिथियम बनता है, एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम बनता है। ठीक, देखो कैसे, एल्किल हैलाइड की क्रिया RX एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया लिथियम धातु के साथ करें ईथर की उपस्थिति में, ईथर, ठीक, ईथर की उपस्थिति में। अब आपको पता है क्या बनेगा, RLi एल्किल लिथियम प्लस Li प्लस यहां से X माइनस यहां से LiX, LiX, ठीक, Li2 है यहां 2 लगा दो, एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम, ठीक। इसी प्रकार से जैसे इसका एग्जांपल लें कि CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड प्लस 2 Li, ठीक, ईथर की उपस्थिति में, ईथर, तो CH3 CH2 Li, CH3 CH2 Li प्लस LiBr, LiBr, ठीक, नाम क्या हुआ इसका, एथिल लिथियम, एथिल लिथियम, एथिल लिथियम, ठीक। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल लिथियम बनता है, ठीक। थर्ड है इसमें जिंक से क्रिया, जिंक से अभिक्रिया, नंबर 3, तीन है इसमें जिंक से अभिक्रिया, जिंक से अभिक्रिया, ठीक। देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर डाई एल्किल जिंक बनता है, जिसे फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर, जिंक धातु के साथ कराने पर, जिंक धातु के साथ कराने पर डाई एल्किल जिंक बनता है, डाई एल्किल जिंक बनता है, डाई एल्किल जिंक बनता है, ठीक।
CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड। ठीक, इसकी क्रिया Zn के साथ करा दो। Zn, देखो Zn+2 होता है तो क्या बनेगा CH3 CH2, Zn+2 होता है Zn CH2 CH3 और प्लस ZnBr2 Zn+2 Br माइनस ZnBr2। इसको संतुलित कर लो, यहां कितने लगाएंगे 2, Br2 है, Zn यहां कितने लगाएंगे 2, संतुलित CH3 CH2 हो गया 2 बार, Zn2 1 2 Br2, यहां Br2 हो गया। इसका नाम है डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक। इसे फ्रैंकलैंड अभिकर्मक भी बोलते हैं। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक, डाई एल्किल जिंक या डाई एथिल जिंक फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहलाता है। एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर डाई एल्किल जिंक बनता है। डाई एल्किल जिंक।